Hi everyone, welcome to the lecture on Laplace transformation. We are going to discuss the solution of the question which asked by the student in Telegram group. So continue with that lecture. In this video, we are going to discuss property of Laplace transformation, especially derivative property. Then we solve some application problem that how to solve the differential equation with the help of Laplace. सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है दैट डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, तो क्वेश्चन में आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी ये गिवन रहता है, मतलब डेफिनेशन ऑफ लैप्लास दैट फंक्शन इज वी कैन अप्लाई द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन, और उसकी हेल्प से आपको ये सॉल्व करना है. अब अगर आपको डेफिनेशन ऑफ लैप्लास पता होगा तो आपने ये ऐसे स्टडी किया होगा कि आप अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी लिखते हो तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, इट इज एफ बार ऑफ एस. तो किसी बुक्स में सिर्फ एफ ऑफ एस लिखा है, किसी बुक्स में एफ बार ऑफ एस लिखा है. अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन स्टूडेंट ने सेम किया, बट यहाँ पे ये एफ ऑफ टी नहीं होगा, इट इज एफ ऑफ एस, क्योंकि व्हेन यू आर अप्लाइंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम फंक्शन तो ऑलवेज यू विल गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ एस. तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन क्या होगा, एफ लैप्लास ऑफ एफ बार एफ डबल डैश ऑफ टी इज s square f of s minus s f of 0 minus f dash of 0. Now, अगर हमें ये पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of t is f of s, तो इक्वल टू में डेफिनेशन इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इट इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 to infinity e raised to power minus st f of t dt. जिस फंक्शन के ऊपर लाप्लास अप्लाई करेंगे वो फंक्शन इनटू e integral 0 to infinity. This is the definition of Laplace. So let's suppose this is our equation 1. अब किसका लाप्लास निकालना है, f डबल डैश का. तो सबसे पहले हम f डैश के ऊपर अप्लाई करते हैं. सो लाप्लास ऑफ f डैश ऑफ t. तो जिस फंक्शन के ऊपर आप लाप्लास अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to infinity e raised to power minus t और इनटू द फंक्शन. तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, f डैश ऑफ t dt. ये आएगा आपका टर्म. अगर डेरिवेटिव को हटाना है, बिकॉज आंसर में कहीं पे भी डेरिवेटिव नहीं है, तो इसको मुझे हटाना है, तो क्या करोगे, यूज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो जब भी हमारे पास में डेरिवेटिव आता है तो उसको हटाने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल u v dx इज u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यही टर्म यहाँ पे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v derivative of u dx. So with the help of integration by formula we have to solve this integral. अब हमें डेरिवेटिव को हटाना है तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इंटीग्रेशन किसका होता है, v का. सो दैट मीन्स दिस इज आवर v एंड फर्स्ट टर्म इज आवर u. तो u as it is, so by integration by parts formula here we have to write u as it is e raised to power minus st as it is, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म. सो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म मतलब इसका इंटीग्रल और डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल गेट अ फंक्शन. सो बिकॉज हमें ये भी नोन है कि अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है और इसी को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यू विल गेट एफ ऑफ एक्स. सो यूजिंग दैट टर्म इट इज आवर एफ ऑफ टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो भी आंसर आया है दैट यू हैव टू राइट हियर. तो इसमें आंसर क्या आया था, एफ ऑफ टी. सो एफ ऑफ टी डेरिवेटिव ऑफ u, u मीन्स आवर e, तो इसका डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर माइनस एस टी, अगेन डेरिवेटिव ऑफ पावर टर्म माइनस एस डी टी. नाउ इंटीग्रेशन में लिमिट तक 0 to infinity, तो यहाँ पे इंटीग्रल सॉल्व होने का है 0 to infinity. और जब हमें आंसर मिलता है तो हम पूरे टर्म में क्या करते हैं, लिमिट पुट अप करते हैं ना. तो ये इतने इंटीग्रेशन के बाहर निकल गया है तो इसमें हमें लिमिट पुट करना पड़ेगा. सो दिस टर्म यू हैव टू पुट limit 0 to infinity. So first term में अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुट करेंगे. सो अपर लिमिट इज इंफिनिटी और e raised to पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0. तो when we put the upper limit in e, तो it will be e raised to पावर माइनस इंफिनिटी. सो दिस फर्स्ट टर्म कंप्लीटली 0 हो जाएगा. तो फर्स्ट टर्म इज 0 माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट t के जगह पे 0 पुट करना है. सो e raised to पावर 0 f of 0 ये आएगा. नाउ हियर दिस माइनस ऑफ माइनस प्लस और t से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो s इज कांस्टेंट, वी कैन टेक आउटसाइड द इंटीग्रल. सो प्लस s इंटीग्रल 0 to infinity
e raised to power minus st f of t dt. e raised to power 0 is 1, तो ये टर्म क्या होगा आपका 1 और ये f of 0, so it is a minus f of 0, and if you observe this integral, so it is nothing but our equation 1 e raised to power minus st f of t dt, so that is nothing but Laplace of f of t, और Laplace of f of t को ही हम क्या दिखाते हैं f of s, so it is a f of s, so s as it is or integral is f of s. That means Laplace transformation of f dash of t is s f of s minus f of 0. So this is our answer of first derivative of a function. तो derivative of function अगर एक ही derivative है तो this one your answer. Now अब हमें second derivative निकालना है. अब second derivative अगर आपको निकालना है तो आप इसमें f डबल डैश पुट करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार अप्लाई करो. अदरवाइज ये जो फर्स्ट रिजल्ट है इसकी हेल्प से भी आप सॉल्व कर सकते हो. तो मैं फर्स्ट रिजल्ट की हेल्प से सॉल्व करूंगी. किसी बुक्स में इसी को डबल इंटीग्रेट करके किया है, तो यू कैन अप्लाई द एनी मेथड, बोथ आर करेक्ट. सो आई विल कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2. नाउ एफ डबल डैश मुझे सॉल्व करना है, तो इस एफ डबल डैश को मैं जी डैश लिखती हूँ. कंसिडर या फिर लेट एफ डबल डैश ऑफ टी इज जी डैश ऑफ टी. अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, एक पावर कम होता है. सो एफ डबल डैश अगर जी डैश ऑफ टी है तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश ऑफ टी इज नथिंग बट जी ऑफ टी, ऐसे ही टर्म रहेंगे. करेक्ट. ना हियर डैश मुझे फाइंड आउट करना था लैप्लास एफ डबल डैश ऑफ टी, बट एफ डबल डैश ऑफ टी इज नथिंग बट लैप्लास ऑफ जी डैश ऑफ टी, और डैश का डेरिवेटिव लैप्लास हमें ऑलरेडी नोन है. तो by using equation A, you can write it as a s g of s minus g of 0. Correct. अब g is nothing but f dash, और ये जो है g of s is nothing but Laplace transformation of g of t by using the definition. अगर आप f of s लिख रहे हैं तो इट इज अ लैप्लास ऑफ f of t, तो f के जगह पे जस्ट नोटेशन क्या है g, so g of s is Laplace of g of t, so this term we can write as Laplace of g of t minus g of 0. Now put the value of function, so g is nothing but f dash, so here as Laplace of f dash of t minus f dash of 0. Again f dash, Laplace of f dash by equation A, you can put the value, so it is a s f of s minus f of 0 minus f dash of 0 multiply by this s, so Laplace transformation of f double dash of t equal to, अगर यहाँ पे s से ब्रैकेट ओपन करते तो you will get s square f of s minus s f of 0 minus f dash of 0. So hence we get the proof of double dash. So in this way you can solve the proper derivative property of Laplace transformation. Now see the example here. Solve initial value problem y double dash minus 2y dash minus 3y equals to 0 with initial condition y of 0 is minus 3, y dash of 0 is minus 17. So this is the initial value problem, that's why y of 0 और y dash of 0 is given. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम बेसिकली क्या करेंगे, लाप्लास का जो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू यूज. तो इन दैट प्रॉपर्टी वी नो दैट इफ वी अप्लाई द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f, तो लाप्लास ऑफ f ऑफ t क्या होता है, f ऑफ s. तो यहाँ पे लाप्लास ऑफ y दैट मीन्स y ऑफ t, सिंपली y का मतलब ही क्या होता है, y ऑफ t. तो लाप्लास ऑफ y इज नथिंग बट y ऑफ s. तो मैं यहाँ पे सेपरेट करने के लिए ये y ऑफ t स्मॉल y से डिनोट करती हूँ, y ऑफ s इज ए कैपिटल Y. सो ये y डिफरेंट है, ये s का फंक्शन है और ये t का फंक्शन है. तो जब हम लैप्लास ऑफ फंक्शन अप्लाई करते तो यू विल गेट f ऑफ s, तो यहाँ पे y ऑफ t का क्या होगा, y ऑफ s. और अगर डेरिवेटिव ऑफ y गिवन है, लैप्लास ऑफ y डैश ऑफ t, तो कितनी बार डेरिवेटिव है, वन टाइम, तो इट इज s y ऑफ s minus y of 0.
तो जस्ट अभी हमने डेरिवेटिव प्रॉपर्टी स्टडी किए थे, तो विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी वी आर राइटिंग दिस टर्म. नाउ सेकेंड डेरिवेटिव, अगर लाप्लास के अंदर y डबल डैश ऑफ t है तो इसका मतलब क्या होगा, एस स्क्वायर y ऑफ s माइनस एस y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0. तो जस्ट पावर को रिड्यूस करते हुए लिखना है s के, और y ऑफ s फिर y0 y डैश y डबल डैश, इन दिस वे यू विल गेट द टर्म. तो यहाँ पे डबल डैश है तो यहाँ तक के टर्म है. तो इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हम लाप्लास अप्लाई करेंगे और देन अप्लाई द लाप्लास इनवर्स. लाप्लास अप्लाई करके ये टर्म s में कन्वर्ट हो जाएगा और लाप्लास इनवर्स से वो t में, बिकॉज और ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ t है, तो t में ही आंसर होना चाहिए. तो दैट मीन्स वी रिक्वायर्ड अ सॉल्यूशन ऑफ differential equation, that is a y of t. So here our given differential equation is y double dash minus 2y dash minus 3y equals to 0. Apply the Laplace on both sides. So we get Laplace transformation of y double dash minus 2 Laplace transformation of y dash minus 3 Laplace transformation of y equal to Laplace of 0 is 0. Double derivative, so with the help of this formula we can write it is a s square y of s minus s y of 0 minus y dash of 0. So this is the answer of our first term. तो ये y डबल डैश का ये वाला आंसर है. यहाँ पे y of t लिखा है, यहाँ पे y लिखा है सिंपली, तो y is a function of t, ये considerable है, that's why we are not writing here y double dash of t. तो assume that it is a t. Now next is minus 2, first derivative का आंसर with the help of this formula it is a s y of s minus y of 0, and third is minus 3 Laplace of simple y is y of s, so y of s equals to 0. Put the value of y dash and y of 0, तो इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास में क्वेश्चन में लिखी हुई है. So we have to put y of 0 is minus 3 and y dash of 0 is minus 70. तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो we will get s square y of s minus, here y of 0 is minus 3 और यहाँ पे already minus है, that means it is a plus, so here I will write directly plus 3s. y dash is minus 70 और here already is there minus, so it is a minus plus 70. Now in the second bracket minus 2 outside as it is, s y of s y of 0 is minus 3, so it become a plus 3 minus of minus plus, and minus 3 y of s equals to 0. In the next step we have to collect the term of y of s. तो जहाँ जहाँ y of s है उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ऑब्वियसली y of s एक ब्रैकेट में लिखोगे तो उसमें y of s कॉमन होगा, so take that y of s common. So here y of s इन ब्रैकेट, अब पहले टर्म में देखो y of s को क्या मल्टीप्लीकेशन में, s स्क्वायर, सो हियर इट इज ए s स्क्वायर minus 2s, so here minus 2s and third is a minus 3. Remaining term is, in first bracket remaining is 3s plus 17, 3s plus 17, and here 3 into this minus 2, that is a minus 6, and last term there is no constant term, so it is a 0. Next term, simplify this term and you have to shift this term in a right hand side, क्योंकि हमें y of s equals to लिखना है, बस y of s equals to क्या होगा that you have to check. तो इसके लिए ये वाला टर्म सिंप्लीफाई करके राइट साइड में शिफ्ट, और ये जो फर्स्ट टर्म है इसको आप फैक्टराइज करोगे नेक्स्ट स्टेप में. सो हियर मैं इस टर्म को एज इट इज लिखती हूँ, और ये 3s राइट में होगा माइनस s, और 17 माइनस 6 इज 11, so it become a minus 3s plus 11. So पूरा ये टर्म राइट साइड में शिफ्ट किया तो it become a minus 3s plus 11. Now ये मल्टीप्लिकेशन का टर्म शिफ्टिंग will be divide, so y of s equal to minus 3s plus 11 divided by s square minus 2s minus 3. अब इसके आगे आपको ये एक्चुअली y of s है और इसको इनवर्स अप्लाई करोगे तो यू विल गेट y of t. y of t इज नथिंग बट द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन. तो ये कंप्लीट हो गया है, बट इसको सॉल्व करना है लैप्लास इनवर्स. तो फॉर दैट यू हैव टू कन्वर्ट दिस टर्म इनटू अवर रेगुलर स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो फर्स्टली फैक्टराइज दिस टर्म। तो इसको फैक्टराइज करने का तरीका आपको पता है, ऐसा टर्म निकालो जिसका प्रोडक्ट -3 है और एडिशन -2। तो -3 प्रोडक्ट किसका है, -3 इंटू 1, और इसी को अगर ऐड करोगे तो यू विल गेट मिडल टर्म। सो दैट मीन्स इस टर्म की जगह पे आप इसको स्प्लिट अप करोगे तो ये s² माइनस वी कैन राइट -3s प्लस 1s -3। तो ये -2 को हमने इस तरह से लिखा है, इसमें से s कॉमन, सो ये हो जाएगा आपका s प्लस 1, s -3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिवीजन टर्म। तो ये इस टर्म के जगह पे हम ये वाला फैक्टर यहाँ पे पुट अप करेंगे। सो इट इज y ऑफ s इक्वल्स टू -3s प्लस 11 अपॉन s प्लस 1 इंटू s -3। नेक्स्ट स्टेप अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये लीनियर फैक्टर है, तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, और इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया था, उसकी हेल्प से आप सॉल्व करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे अगर मुझे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो a कैसे निकलेगा, s के डिवीजन, a के डिवीजन में क्या है s प्लस 1, तो ये 0 कब होगा, व्हेन s इक्वल्स टू, इसको इक्वेट टू 0 करो तो s इक्वल्स टू क्या आएगा -1। तो s की वैल्यू -1 इसमें पुट अप कर दो तो ये क्या होगा, इसमें s इक्वल्स टू -1, सो हियर 3 -1 प्लस 11 अपॉन एक्सेप्ट दिस ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे -1 पुट करोगे तो इट विल बी 0, 1 अपॉन डिवीजन में 0 तो नॉट डिफाइंड, तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे पुट कर लो, तो इट इज ए -1 -3। तो s इक्वल्स टू -1 पुट अप किया है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये -3 प्लस 11 इज 8 -8 डिवाइडेड बाय -4, दैट इज ए 2। तो वैल्यू ऑफ a इज 2। और ये आप एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज मोटिव इज यू जस्ट हाउ टू फाइंड द कांस्टेंट ए एंड बी। उसमें पार्शियल फ्रैक्शन से आपने सेपरेट कर दिया, दैट्स इट। अब आगे आपको कांस्टेंट कैसे निकालना है, दैट इज योर चॉइस। कंपेयरिंग वेरिएबल्स भी अप्लाई करते हुए मैंने 2-3 मेथड ऑलरेडी प्रीवियस में डिस्कस कर दिए, हाउ टू कंपेयर द कोएफिशिएंट्स एंड फाइंड द ए बी, हाउ टू क्रॉस मल्टीप्लाई, और व्हेन दिस मेथड विल बी एप्लीकेबल। ये तभी एप्लीकेबल होगी जब लीनियर फैक्टर्स है, इसका एक ही टर्म है, इसका भी एक टर्म है, दैट टाइम यू कैन यूज दिस मेथड। नाउ फाइंड द b। b के लिए s इक्वल्स टू क्या पुट करोगे, 3, बिकॉज ये ब्रैकेट कब 0 होगा, व्हेन s इज 3, तो पुट s इक्वल्स टू 3। सो हियर दिस 3 into 3 is 9 plus 11 divided by 3 plus 1. So here it is a 20 upon 4, that is -5. So a और b दोनों का वैल्यू नोन है, तो y of s is our 2 upon s plus 1 plus -5 upon s minus 3. Throughout apply the Laplace inverse. So Laplace inverse of y of s equal to 2 is constant. Laplace inverse of 1 upon s plus 1 minus 5 is constant. Laplace inverse of 1 upon s minus 3. So here Laplace inverse of y of s is nothing but y of t equal to 2. यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 अपॉन s प्लस a, तो क्या होता है, e raised to the power -80, तो यहाँ पे प्लस है तो e raised to the power -1t -5, this is a minus, so you have to take e raised to the power +3t. This is the final answer of our question. तो solution of differential equation मतलब भी हमें y of t निकालना है, so this is our answer. I hope it is clear. We will see the remaining example in next video. Thank you for watching. Thank you. Like, share, subscribe.